हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? ठीक होंगे। वेलकम टू ग्रुप स्टडी क्लासेस, क्लास 9th बायोलॉजी, चैप्टर सेकंड टीसू, जो पार्ट 2 मैं लाया हूँ। पार्ट फर्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से लिंक से करके आप देख लीजिएगा। और फर्स्ट चैप्टर मैंने फर्स्ट पार्ट में डाला है और इसमें भी फर्स्ट चैप्टर का वो डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो बायोलॉजी का ये सेकंड चैप्टर है जो टीसू का है। तो मैंने टीसू के कुछ भी आधे से ज़्यादा थ्योरी उधर कंप्लीट कर दी थी फर्स्ट पार्ट में। मैं सेकंड पार्ट में जो थ्योरी कंप्लीट करूँगा वो यहाँ से स्टार्ट है। सो वी स्टार्ट नाउ। और ग्रुप स्टडी क्लासेस से फैक्ट जो है वो फैक्ट भी बहुत ही अच्छा है। आज एक जानवर के बारे में यानी एनिमल्स के बारे में है। फैक्ट आपको सुनकर अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। एजुकेशन इज आवर पैशन। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो यहाँ से स्टार्ट करना है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है? इट कॉन्सिस्ट ऑफ मोर देन टू टाइप्स ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन origin. All these coordinate to perform similar function. Complex tissue transport water, minerals, salts and food material from one part to other part of the plant. तो मैं आपको बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू इट कॉन्सिस्ट मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, 2 प्रकार के सेल होते हैं। हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, और उनका वर्जिन जो है उत्पन्न होने की जो क्षमता प्रेसिडिंग सेल्स वो सेम होते हैं, वर्जिन जो सेम। ऑल दिस कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, और सभी सेल्स और सभी कैंडिडेट जो हैं वो सिमिलर ही फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो क्या क्या ट्रांसफर करता है? वाटर्स ट्रांसफर करता है, मिनरल ट्रांसफर करता है, साल्ट एंड फूड भी, और साल्ट और फूड भी ट्रांसफर करता है। एंड फूड मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये फूड मटेरियल को प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। और फिर टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब मैं इसको बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के कितने पार्ट्स हैं। ये देखिए, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के 2 पार्ट्स हैं। आई होप आपको पता होगा जाइलम फ्लोएम क्या है। आज मैं जाइलम और फ्लोएम का डीपली आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट। तो जाइलम अगर आपसे पूछा जाए कि जाइलम का पूछा जाए कि जाइलम की मीनिंग क्या है? जाइलो मीन्स होता है उड़। तो मैंने आपसे बताया है कि किसी भी वर्ड का आपको मीनिंग, सभी वर्ड की मीनिंग आनी चाहिए बायोलॉजी में, ठीक है। तो जाइलम मीन्स होता है, जाइलो मीन्स होता है उड। इट इज अ वस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू ऑफ इट इज कंडक्टिंग टिश्यू। इट इज कंपोज्ड ऑफ और 4 टाइप्स ऑफ सेल कॉल्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपको जाइलम पता होगा कि इट इज अ ट्रांसपोर्ट वाटर। जाइलम, देखिए जाइलम से ही मैं तो यही सोचता हूँ, मुझे कंफ्यूजन रहती है कि जाइलम है फ्लोएम, तो मैं यही सोचता हूँ जाइलम फ्लोएम मीन्स मोटा, फ्लोएम फूड, जाइलम लिक्विड टाइप में, जाइला जिली जो आप कहते हैं जेली। तो ठीक है, तो जाइलम क्या होता है? इट इज अ वस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू। एक ये वस्कुलर और मैकेनिकल टिश्यू है ऑफ इट्स कंडक्टिंग टिश्यू, और ये कंडक्टिंग टिश्यू का पार्ट है। इट इज कंपोज्ड ऑफ कंडक्टिंग कंपोज्ड 4 एलिमेंट। इसके पास 4 एलिमेंट है जो इसका वर्क करते हैं। अब मैं सभी एलिमेंट्स का नाम एक एक करके बताता हूँ। वेसल्स, ट्रैकेट्स, पेरेन्काइमा, फाइबर, और मैं सभी एलिमेंट्स का नाम और डिफिनीशन और क्या होता है इसके फंक्शन सब मैं आपको कर दूंगा। तो जाइलम के लिए, जाइलम में आज पूरा डीपली बताऊंगा कि जाइलम होता क्या है, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए जाइलम, तो सबसे पहले है वेसल्स क्या होता है? दीज आर सॉल्ट एंड वाइडर देन ट्रैकिया। इट इज अ हॉलो स्ट्रक्चर विच रिमेन ओपन एट बोथ एंड। दे फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाई अ रो ऑफ सेल्स प्लेसेंट टू एंड, प्लेस्ड इंड टू इंड, ठीक है। तो देखिए दीज आर सॉल्ट एंड वाइडर, जो वेसल्स है वो वाइडर है और सॉल्ट भी है। देन ट्रैकिया, किससे? ट्रैकिया से। इट इज अ हॉलो स्ट्रक्चर, ये एक हॉलो स्ट्रक्चर, इसका जो शेप है वेसल्स का वो हॉलो स्ट्रक्चर की तरह है। बुक में दिया गया आप फिगर देख सकते हैं।
विच रिमेन ओपन एट बोथ एंड, और ये रिमेन जो ओपन होता है एट बोथ एंड की तरह, ठीक है। दे फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब, और ये एक लॉन्ग ट्यूब की तरह दिखता है। लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म रो ऑफ सेल्स, जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है रो ऑफ सेल्स, सेल का जो स्ट्रक्चर होता है रो मीन्स लाइन में लगे हुए सभी सेल्स, प्लेस इनटू एंड की तरह, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ सेकंड जो हमारा ट्रैकिड्स क्या आता है। ट्रैकिड्स दीज आर अ डेड एंड बाउंडेड थिक lignified wall. These are elongated cells with tapering ends. They also conduct water since they don't have open end like the vessels, so that water have to pass from the cell by pits. तो देखिए ट्रैकिया का होता है, ट्रैकिया दीज आर डेड सेल, ये एक डेड लिविंग सेल है, ठीक है। एंड बाउंडेड बाय थिक लिग्निफाइड, और ये बाउंडेड है, मतलब बाउंड है, चारों तरफ से बाउंड है किसके, थिक मतलब मोटे लिग्निफाइड वाल से। दीज आर इलोंगेटेड, और ये इलोंगेटेड सेल्स है विथ टैपरिंग, और टैपरिंग हुआ है एंड में इसके टैपरिंग हुआ है। दे आल्सो कंडक्ट वाटर, और ये भी जाइलम के साथ साथ यही है जो कंडक्ट वाटर करता है, सिंस दे डोंट हैव ओपन, और ये ओपन नहीं होता इंस लाइक द वेसल्स, और किसकी तरह ओपन है, जैसे वेसल्स ओपन होते हैं वेसल्स की तरह ये ओपन नहीं होता है वेसल्स। सो डैट वाटर हैव टू पास फ्रॉम सेल, और इसके वाटर जो पास होता है किस सेल से, वाइपिड से इसके वाटर जो होते हैं वो पास होते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ पैरेन्काइमा क्या है, इसका थर्ड पैरेन्काइमा। दे स्टोर फूड एंड दे ओनली एलिमेंट अमॉन्ग जाइलम, दे आल्सो हेल्प इन कंडक्टिंग ऑफ वाटर। देखिए पैरेन्काइमा का मतलब है दे स्टोर फूड, ये किसको स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है पैरेन्काइमा। दे ओनली एलिमेंट अमॉन्ग जाइलम, और ये एक ओनली एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट किसका, जाइलम का, और यही एलिमेंट उसमें फ्लोएम में भी पाया जाता है, ठीक है। तो कंडक्ट है, हेल्पिंग ऑफ कंडक्ट, और ये भी वाटर को पास होने में, ट्रांसपोर्ट होने में कंडक्ट करता है, ठीक है। प्लांट का जो वाटर है 99% जो वाटर होता है वो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो जाते हैं, 1% वाटर ही सिर्फ अब्जॉर्ब करता है प्लांट, ठीक है। फाइबर, एक फैक्टर था फाइबर क्या होता है, दीज आर डेड थिक वाल्ड सेल विच हेल्प इन प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ। फाइबर भी एक ट्रैकिया की तरह डेड सेल है और थिक वाल सेल है, थिक वाल, इसका वाल जो है मोटा है, विच हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और ये हेल्प किस में करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ में, ठीक है। अब मैं उसके बाद बात करता हूँ फ्लोएम क्या, फ्लोएम्स बार्क। फ्लोएम इज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू विच इज आल्सो मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट एलिमेंट्स। फ्लोएम को आपको पता है कि ये फूड को कंडक्ट करता है, फ्लोएम इज द कंडक्टिंग ऑफ फूड टिश्यू विच इज आल्सो मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट एलिमेंट्स। ये भी 4 डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है। सबसे पहले है सीव ट्यूब, सेकंड कंपेनियन सेल, थर्ड पैरेन्काइमा, फोर्थ फाइबर। सो पैरेन्काइमा और फाइबर जो है वो सेम ही है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, और ये दोनों डिफरेंट, तो मैं इन दोनों की डिफिनेशन आपको क्लियर कर देता हूँ। तो साइव ट्यूब क्या होते हैं, साइव ट्यूब होते हैं। साइव ट्यूब it is living element. These are cylinder tube like structure composed of elongated thin wall cell placed end to end, ठीक है। तो साइव ट्यूब का मतलब होता है, साइव ट्यूब है इट इज अ लिविंग एलिमेंट, ये एक डेड सेल नहीं है, एक ट्रैकिया की तरह, ये एक लिविंग एलिमेंट है, लिविंग एलिमेंट। दीज आर सिलेंडर ट्यूब, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड, और ये इलोंगेटेड है। दिस वाल सेल प्लेस्ड एंड टू एंड, और इसका जो वाल सेल है वो प्लेस है एंड टू एंड किसी तरह, ट्रैकिड की तरह। सेकेंड है कंपेनियन सेल, इट इज आल्सो अ लिविंग टाइप ऑफ सेल जनरली एसोसिएटेड विद साइव ट्यूब, Sieve tube is a small thin walled cell containing dense and very active cytoplasm and large elongated nucleus. It is called a companion cell, ठीक है। तो companion cell है, it is also, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो रोल करता है फ्लोएम में, it is also a living type of cell, ये एक living type of cell है, generally associated with sieve tube। ये जनरली कहाँ एसोसिएटेड होता है, साइव ट्यूब के पास। इज आई स्मॉल थिन वाल, और इसका जो वाल का है वो स्मॉल थिन वाल है, कंटेनिंग डेंस, और ये बहुत डेंस मात्रा में है, भरे मात्रा में, एंड वेरी एक्टिव साइटोप्लाज्म, और कॉम्पेनियन सेल के जो साइटोप्लाज्म वो वेरी एक्टिव है और बहुत सारे मात्रा में इलांगेटेड न्यूक्लियस,
ठीक है, और इसी को ही हम कहते हैं कॉम्पेनियन सेल। अब मैं बात करता हूँ फ्लोएम का, पैरेन्काइमा और फाइबर। तो पैरेन्काइमा यहाँ दिया गया, पैरेन्काइमा दे स्टोर फूड एंड दे ओनली एलिमेंट अमॉन्ग जाइलम, दे आल्सो हेल्प इन कंडक्टिंग ऑफ वाटर। और पैरेन्काइमा जो होता है ये फूड को स्टोर करता है और ये हेल्प भी करता है ट्रांसफर ऑफ वाटर और कंडक्ट। और फाइबर, these are dead thick walled cell which help in providing mechanical strength। तो ये एक डेड सेल ये भी है और थिक और बहुत मजबूत सेल है विच इज़ प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ने में हेल्प करता है। तो आज का ग्रुप स्टडी क्लासेस का जो फैक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। ग्रुप स्टडी क्लासेस फैक्ट। सो आज फैक्ट अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सा वो जानवर है जो कूद नहीं सकता, तो मैं आपको बताता हूं हाथी वो ऐसा जानवर है जो कूद नहीं सकता। ठीक है, समझ लो, हाथी ही एक ऐसा जानवर है जो कूद नहीं सकता। तो लिखता हूं हाथी ऐसा जानवर है कूद नहीं सकता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।